सभी दोस्तों को जय सिया राम। दोस्तों, आपको विदित है कि अभी पावन नवरात्रि चल रही है। आप भी अपने घर में या जिस स्थान पर रहते होंगे माँ भगवती की आराधना करते होंगे। इसी कड़ी में मैं आपको लेके आया हूँ गीतांजलि गौशाला 10 महाविद्या सिद्ध क्षेत्र घटवास पे। और आज हम यहाँ के साधक से जानेंगे, इस धाम की विशेषता के बारे में जानेंगे और यहाँ पर नित्य जाप करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और ये अपना नवरात्रि स्पेशल वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए मेरे साथ। आज मेरे साथ हैं माँ भगवती के उपासक पंडित चेतन गुरु। आज हम इनसे धाम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुरुदेव आपको प्रणाम। जय माता दी। गुरुदेव, मेरा पहला सवाल है, इस धाम की महत्वता बताइए। सभी को प्रणाम। जय माता दी। परम पूज्य गुरुदेव को नमन। धाम की महत्वता बड़ी विशेष स्वरूप से महत्वपूर्णता रखती है। ये सिद्ध क्षेत्र घटवास श्रीमद महाराज राजेश्वरी, जहाँ पर अपनी 10 महाशक्तियों के साथ में विराजित हैं, 10 महाविद्याओं के साथ में विराजित है। और इसके चलते यहाँ पर 27 नक्षत्रों के अलग अलग प्रकार के पृथक पृथक पेड़ हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई नक्षत्र दोष होता है तो केवल मात्र यहाँ पर एक परिक्रमा लगाने मात्र से वो नक्षत्र दोष समाप्त हो जाता है। समस्त प्रकार की यहाँ पर माँ भगवती अपनी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करती है। साथ में विशेषता ये बताया जाता है कि व्यक्ति अगर घर पर रहकर साधनाएं करता है तो उसे 1 गुना फल प्राप्त होता है, वही अगर गौशाला में करता है तो 2 गुना, और वही अगर किसी नदी के तट पर करता है तो 3 गुना। और यहाँ पर ये तीनों त्रिवेणी संगम एक साथ मौजूद हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गौशाला, तो यहाँ पर गीतांजलि गौशाला के नामक से बहुत बड़ी दिव्य गौशाला विराजित है, जहाँ पर अनेक प्रकार के भक्त अपना योगदान देकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। साथ में यहाँ पर एक नदी भी निकल रही है, सोनालिया नदी, जो कि जगदम्बा के चरणों से होते हुए बहते हुए निकल रही है। और उसी के साथ साथ में शिव जी का महत्वपूर्ण ज़्यादा बताया गया है, तो श्री पंच महाभूतेश्वर यहाँ पर विराज है, भगवती के साथ में ही है। तो इस धाम की विशेषता यहाँ से बढ़ जाती है। उसके साथ एक योग्य गुरु जी जो यहाँ पर विराजित रहते हैं, हर समय भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और जगदम्बा की सेवा में तत्पर भी रहते हैं। तो विशेष स्वरूप से यही धाम की। और गुरुदेव, दूसरा सवाल है मेरा, साधना करने के विशेष क्या लाभ है? अब आपको आर्थिक जानना है या कि फिर आध्यात्मिक दृष्टि से जानना है? आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो साधना करने मात्र से व्यक्ति का मन पूर्णतः निर्मल बन जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति साधना की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उसके जीवन से नकारात्मकताएं चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का इस प्रकार से उसके जीवन में प्रवाह होता है, जैसे कि एक गुरु अपने पुत्र के ऊपर, अपने शिष्य के ऊपर पूर्ण कृपा करता है। विशेष स्वरूप से आध्यात्मिक लाभ ये है कि आदमी परस्पर गुरु कृपा के साथ में भगवती की तरफ हमेशा बढ़ता है और इस मायावी संसार से उसे शीघ्र ही विरक्ति प्रदान होती है, वैराग्य प्रदान होता है, और वो कहीं ना कहीं जगदम्बा श्रीमन महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त करता है। और साथ ही में आर्थिक प्रकार से तो सारी चीज़ें जगदम्बा के चरणों में जाने मात्र से ही स्वतः ही मिल जाती है, क्योंकि राजाओं के दरबार में अगर जाकर आप किसी प्रकार की कोई डिमांड कर रहे हैं तो ये तो उसके समान हो गया, राजाओं का अपमान हो गया। और ये तो जगतजननी श्रीमन महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है, जो राजाओं की भी अधिष्ठात्री है। इसके चरणों में जाकर अगर कोई मांग रहा है व्यक्ति, तो ये इनका अपमान है, क्योंकि उनको स्वतः ही पता है कि कब मेरे पुत्र को क्या लगेगा, मुझे क्या उसको प्रदान करना है, ये उनको पता है। ये उनके ऊपर छोड़िए, क्योंकि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। अगर आपके मन में अगर कोई इच्छाएं उठ रही है तो ये केवल जगदम्बा की कृपा है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई ज्ञान उठ रहा है तो ये जगदम्बा की कृपा है। और कोई क्रिया भी अगर आप कर रहे हैं तो यही समझ कर करिए कि वो जगदम्बा ही कर रही है, तो आर्थिक लाभ स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। और वैसे तो विशेष अगर आप व्यक्ति साधना में जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे उसे सर्वप्रथम 7 प्रकार के एक महा पुण्य और महा प्रकार के एक आशीर्वाद मिलते हैं। जैसे कि श्रीमद ललिता सहस्त्रनाम के अंदर बताया है कि महाभोगा, महाऐश्वर्या, महावीर्या, महाबला, महाबुद्धिर, महासिद्धिर, महायोग, योगेश्वरी। व्यक्ति सर्वप्रथम, जो कि आज के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, महाभोग। महाभोग में सारी चीज़ें आ गई, जो अपने मन में चल रहा है, जो हमारी मानसिकता में चल रहा है, वो सारी चीज़ें स्वतः ही भगवती उन्हें प्रदान कर देती है। महाऐश्वर्य, प्रयत्न ये रहता है जगदम्बा का कि उसका संपूर्ण संसार के अंदर उसको विख्यात किया जाए। महावीर्यवान, उसे पूर्णतया वीर्यवान बनाती है।
एक विशेष स्वरूप से उसे बुद्धि प्रदान करती है और अंततः योग भी प्रदान करती है और जगदम्बा स्वयं में उसको पूर्णतया विलीन कर लेती है। एक माँ का भक्त पूर्णतया भगवती के हृदय में निवास करता है और उसका अंत में मोक्ष हो जाता है। ये विशेष स्वरूप से आर्थिक लाभ भी हो गए। ठीक है। और गुरुदेव तीसरा सवाल है, क्या माँ की साधना से सब कुछ संभव है? हाँ, भगवती की साधना से बिल्कुल सब कुछ संभव है जी। जो आप चाहें वो सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। कुछ भी ऐसा इस संसार में ये नहीं है। भगवती का साधक जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन उसकी चाह बिल्कुल एकदम सटीक होनी चाहिए। उसकी चाह ये नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ भी मांग रहा है, क्योंकि कई बार पुत्र माता पिता से ऐसी डिमांड करता है जो कि माता पिता दे तो सकते हैं, लेकिन उसकी हरकतें देखकर कई बार उसको उस चीज़ के लिए मना करते हैं। लेकिन पुत्र परस्पर उनसे बार बार जबरदस्ती करके वो चीज़ हासिल करता है और अंततः उनका नुकसान हो जाता है। तो वही बात है कि भगवती से अपन कई बार कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो श्री माता है, तो कहीं ना कहीं उसका पुत्र भिखारी तो हो ही नहीं सकता। राजाओं का बेटा तो राजकुमारी होगा ना, तो वो राज राजेश्वरी है, तो उसका पुत्र कैसे? सब कुछ सारी चीज़ें संभव है, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके हृदय के अंदर केवल जगदम्बा का चिंतन हमेशा नित्य चलना चाहिए, तो सब कुछ संभव है। जी। और चौथा सवाल है, क्या व्यक्ति बिना गुरु के घर पर साधना कर सकता है? नहीं, बिना गुरु के तो कुछ भी संभव नहीं है। बिना गुरु के तो भगवती भी मिल जाए तो फिर भगवती के दर्शन भी मेरे हिसाब से निषेध है, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम। और ऐसा भी कहा जाता है कि दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपे गोविंद यो बताए, है ना। तो कहीं ना कहीं गुरु ही विशेष है। पहले एक योग्य गुरु होना आपके जीवन में, उसके बाद में आप साधना करें, क्योंकि साधना काल में कुछ हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो कि अगर नॉर्मल व्यक्ति अगर घर पर प्रयास करता है, जो कि आजकल ये जरिया चल रहा है, यूट्यूब से अनेक प्रकार के लोग ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान को आदमी कैच कर लेता है, वो घर पर प्रयास करता है, किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कोई पागल हो जाता है। बहुत सारी अनगिनत नकारात्मक साधनाएं लोग बताते हैं, उसका पूर्ण स्वरूप से बताते नहीं, और कोई योग्य गुरु उनके पास में है नहीं, तो उनका पूर्ण लाभ तो नहीं ले सकते, लेकिन नुकसान जरूर वो पूर्णतया हासिल कर लेते हैं। तो साधना में विशेष स्वरूप से गुरु पहले और उसके बाद में भगवती, पहले गुरु। हाँ, ये होता है कि जब व्यक्ति परस्पर भगवती की तरफ बढ़ता है तो जगदम्बा अनेक प्रकार से उसको भटकाने का प्रयास भी करती है, क्योंकि भगवती के साथ में माता की 16 सहचर्या चलती है, जिनको षोडशी का स्वरूप माना जाता है, 16 नित्याओं का माना जाता है। वो अनेक प्रकार से लीलाएं करती है। दुर्गा सप्तशती में भगवती ने कह भी रखा है कि ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती हिसा वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अगर व्यक्ति बिना गुरु के अगर साधनाएं करता है तो ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी, ज्ञानियों से भी और महाज्ञानियों को भी, चेतांसी देवी भगवती हिसा, उनके चित्त को भी वे मोह के अंदर डाल देती है, तो जिससे आदमी भटक जाता है पूर्णतया। जो उसे प्राप्त करना है उसको वो भूल जाता है, और जो उसे नहीं चाहिए कभी, वो उन चीज़ों में हमेशा पड़ जाता है। और अगर यही उसके पास में एक योग्य गुरु हो तो वो व्यक्ति पूर्णतया हर प्रकार से माँ भगवती के दर्शन भी करता है और हर प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है। इसलिए साधना काल में और बिना गुरु के तो कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा भी बताया जाता है कि बिना दीक्षा के अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो कितना भी पुण्य करे, फिर उसको 100% नहीं 1000% नरक भोगना ही पड़ेगा। इसलिए योग्य गुरु जीवन में एक बार अवश्य ही बनाए। जी गुरुदेव, 5वां सवाल है मेरा, भगवती की साधना में सबसे महत्वपूर्ण माँ की तरफ बढ़ने का क्या उपाय है? भाव। जी। आपकी पूजा मायने नहीं रखती है, आपका पुष्प चढ़ाना मायने नहीं रखता है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं, केवल मात्र आपका भाव। भगवती के प्रति अगर आपका भाव उस प्रकार से जैसे कि एक माँ का एक पुत्र के प्रति रहता है, वो भाव अगर पुत्र भी अगर माँ की प्रति बनाएगा तो वो एक भाव ही है जो व्यक्ति को परस्पर जगदम्बा को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सहयोग ही बनेगा। एक कहानी है, कहानी की असत्यता है बिल्कुल, परम पूज्य वामा खेपा महाराज जी की। बताते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति थे और कहीं जंगल में दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा था, सभी ब्राह्मण लोग बैठे थे, पाठ कर रहे थे। तो अचानक दीप प्रज्वलित था पास में, तो दीपक की वजह से वहाँ पर माँ भगवती की चुनरी में आग लग गई। आग लगने से माता की चुनरी जल गई, है ना।
तो सभी ऐसा माना जाता कि पाठ में बीच में उठना नहीं चाहिए, है ना। तो वामाखेपा को भगवती से बहुत स्नेह था, तो उन्होंने देखा पंचमात्र में पंचपात्र होता है, पास में ब्राह्मण लोग लेकर बैठते हैं, उसमें जल भी इतना कम था कि कहीं ना कहीं वो संभव नहीं था। काफ़ी समय से बैठक दे रखी थी उन्होंने, तो उनको लघु शंका भी लगी थी। पानी कहीं आसपास में दिख नहीं रहा था क्योंकि जंगल था, तो पानी संभव दिख नहीं रहा था उनको। अब वो बैठे, उन्होंने देखा भगवती के वहाँ पर आग लगी हुई है, कोई ब्राह्मण लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग, उनका भी नियम है कि पाठ में खड़ा होना नहीं है। तो वामाखेपा से देखा नहीं गया, तो वो माँ को प्रणाम करके तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने भावनाएं बनाई मन में कि भगवती के ऊपर, उनको बाथरूम आ रही थी तो बाथरूम कर दी उन्होंने, किसी ना किसी स्वरूप से, किसी ना किसी जरिए से उनको भगवती की आग बुझानी थी जो लगी हुई थी वहाँ पर दीपक के द्वारा। तो उन्होंने माता के ऊपर जैसे ही लघु शंका करी, तो अन्यत्र जो भी साधक वहाँ पर विराजित थे, जो अपने आसन को नहीं छोड़ रहे थे, वो तुरंत अपने आसन को छोड़कर वामाखेपा के ऊपर प्रहार करने लगे। जैसे ही प्रहार किया तो भगवती साक्षात मूर्ति के अंदर से बाहर निकल गई और जगदम्बा ने केवल मात्र एक ही शब्द कहा, वही व्यक्ति मेरे पुत्र को छुए, वही व्यक्ति मेरे पुत्र के ऊपर प्रहार करे जिसने अपनी माँ की गोदी में कभी लघु शंका न करी हो। तो यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ? भाव। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भाव नहीं है तो भक्ति का कोई महत्व नहीं है। भाव बिना बिल्कुल भक्ति निषेध है। अगर आपका भाव नहीं है और आप केवल पूजा कर रहे तो वो पूजा बस उसके समान है कि जैसे भी अग्नि बुझ गई है और उस राखोड़े के अंदर आप घी डाल रहे हो, उसके समान है। बिना भाव के भक्ति का कोई महत्व नहीं है। अगर आपकी भावना है और आप 1 मिनट भी बैठ रहे हो और 1 मिनट में भी अगर आपका कनेक्शन जगदम्बा से लग रहा है तो वो एक क्षण मात्र का कनेक्शन आपका जीवन परिवर्तन कर देगा। लेकिन उसमें मेन इंपॉर्टेंट भाव, न नियम, न संयम, न तप, न दान, न पुण्य, इन चीजों की मैं बात करता ही नहीं हूं। केवल मात्र एक ही विषय की बात करूंगा, वो है भाव। आपका भगवती के प्रति कनेक्शन, जगदम्बा के प्रति बनाया गया एक क्षण मात्र का भी कनेक्शन आपके जीवन का पूर्णतः उद्धार कर देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है भाव, सच्चा प्रेम और सच्चा भाव। केवल जगदम्बा, तू मेरी और मैं तेरा। जय माता। गुरुदेव, आपके मुख से मैं कुछ स्तुति सुनना चाहूँगा और इसके बाद हम इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। सुनिए आप गुरुदेव से। श्री गुरुभ्यो नमः। आपस्तु मग्नः स्मरणां त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैताच्छटत्वां मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरुभ्यो नमः। जगदम्ब। जय माता।